हेलो उपेंद्र भ्राता जी। हाँ जी भ्राता जी, राधे राधे भैया। सुरेंद्र राधे। भैया बोल रहे हैं? हाँ, राधे राधे भैया। हम्म। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। ठीक हैं, बढ़िया हैं। और घर आप? परिवार के लोग, गुरुजी? हाँ, गुरुदेव भी ठीक हैं, घर परिवार के लोग भी ठीक हैं। आप बताएं, बाल गोपाल और पूजनी भाभी श्री, माता श्री, बहन जी आदि सभी ठीक है ना? हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद है, सब लोग कुशल रहे हैं। हाँ। और बताइए भ्राता श्री। ठीक हूँ। आज मैं कुछ आपसे कुछ विषय पर बात करना चाहता था, समय है? हाँ जी भ्राता श्री, बिल्कुल समय है। आप देखते होंगे ये आए दिन यूट्यूब पर जी जो हमारे कथावाचक हैं, जी हमारे भाई और ये हमारी बहनाएं हैं, जी। तो इनके विषय में हम कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, पूछिए। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही हैं जी कि कोई कहता है कि हम उससे प्यार करते हैं, कोई कह रहा है कि हम उससे प्रेम करते हैं, जी। ये आप इसकी थोड़ी अपने शब्दों में व्याख्या करें कि प्यार और प्रेम ये क्या है, किससे जी करना भ्राता, चाहिए, किससे नहीं, और कैसा प्यार होना चाहिए, कैसा नहीं। भ्राता श्री, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं हृदय गुरुदेव कवि कमलेश आचार्य जी के चरण कमलों को नमन करते हुए बागदेवी माँ सरस्वती और गणेश आदि समस्त कुल देवी देवताओं को नमन करते हुए आप लोगों का अपने मन बुद्धि के अनुसार उत्तर दूंगा। जी। देखिए, जहाँ तक कथावाचक भाई बहनों की बात है, हम्म। बहुत अच्छी बात है। एक भारतवर्ष में जितने भी कथावाचक कथावाचिकाएं बहनें हों, धर्म और अपनी संस्कृति का प्रसारण हो, बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन पुरातन समय में और यादव यदुकुल समाज को जो व्यास गद्दी प्रदान की, सर्वप्रथम स्वामी रामनाथ जी महाराज ने सन 1972 में, उसके बाद सन 1980 में स्वामी आधार चैतन्य जी राठौर कैसेट के माध्यम से लोक कथाएं गा करके समाज में आए। लेकिन इन पुरातन वक्ताओं ने, इन्होंने कभी ये ना सोचा था कि जिस वृक्ष को हम लगा रहे हैं, उस वृक्ष कलियां, उस वृक्ष के फूल सुगंध देने के बजाय दुर्गंध प्रदान करने लगेंगे। जी। बात की इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे की बात रिकॉर्ड करते हैं। और जहाँ तक प्यार का सवाल है, तो देखिए, प्यार को अंग्रेजी में लव कहते हैं। जी बिल्कुल। और लव हिंदी में लार को कहते हैं। और लव एक तुला के अंग को कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो लव कहते हैं वो प्यार को कहते हैं। तो ये जो लव शब्द बना है, तो लव एल से है लीक ऑफ सोरो, यानी प्यार दुखों की झील। ओ से ओशियन ऑफ टीयर्स, आंसुओं का सागर। वहीं से वैली ऑफ डेथ, मृत्यु की घाटी। और इसे ऑफ द लाइफ, जीवन का अंत। यानी प्यार दुखों की झील, आंसुओं का सागर, मृत्यु की घाटी, तो जीवन का अंत। आपने देखा होगा कि आजकल नवयुवती बहन बेटियां और भाई, ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और यहाँ तक होता है कि मैंने देखा है कि जिन त्योहारों का कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे वैलेंटाइन डे बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ का त्योहार नहीं है, अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल। ऐसे त्योहारों पर अगर
मतलब प्यार करने वाला भाई अथवा प्यार करने वाली बहन बेटी एक दूसरे का उपहार स्वीकार नहीं करते तो वो इस अपने पंच भौतिक शरीर को आत्महत्या की ओर ले जाते हैं। तो आपने देखा है कि जब माँ बाप के सपनों को तोड़ करके और अपने पवित्र आर्यावर्त की संस्कृति को छोड़ करके जब ये प्यार की डगर पर चलते हैं तो प्यार दुखों की झील बन जाता है। जी बिल्कुल। और कहीं कहीं जब इन पर सामाजिक दबाव पड़ता है, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भोजन नहीं करते, चिंता में रहते हैं, रोते रहते हैं, तो वो आंसुओं का सागर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कहीं देखा है कि ये दोनों मरने पर तुल जाते हैं तो वो मृत्यु की घाटी बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है कि कोई फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है, कोई जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, हैं? किन्हीं को आत्महत्या का कई रूपों में सामना करना पड़ता है, तो वो जीवन का अंत हो जाता है। ये तो भैया प्यार की परिभाषा है, प्यार की परिभाषा है। जी जी हाँ। क्योंकि जिसका पहला अक्षर अधूरा है ना, कटा हुआ है, वो कभी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेम, अब आपने कहा प्रेम में क्या अंतर है, तो प्रेम एक पवित्र साधना है। जी। प्रेम एक पवित्र साधना है, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी कवि हुए हैं साहित्य में प्यार नहीं लिखा, सबने प्रेम लिखा है। अब आप देख लीजिए तुलसीदास जी को, उन्होंने लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जी हाँ बिल्कुल। अगर वो चाहते तो प्यार लिख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हैं? जी बिल्कुल। महात्मा कबीरदास जी को सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि पढ़े पढ़े पोती जगमुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बिल्कुल। प्यार तो नहीं लिखा है उन्होंने। नहीं लिखा है। मीराबाई को देख लीजिए, अरीरी में तो प्रेम दिमाड़ी, मेरा दर्द न जाने कोई। हैं? बिल्कुल भाई। वो भी कह सकती थी कि अरीरी में तो प्यार दिमाड़ी। और सूरदास जी को देख लीजिए, ऊदो गोपी संवाद में उन्होंने पद लिखा है कि ऊदो प्रेम का तुम जानो। किसी ने प्यार तो नहीं लिखा। नहीं लिखा है। क्योंकि वो सिद्ध कवि जानते थे कि प्यार प्रभु को प्राप्त करने की साधना है। प्यार यानी प्रेम प्रभु को प्राप्त करने की साधना है। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। हाँ, प्रेम प्रभु को प्राप्त करने की साधना है। प्रेम में कोई पाप नहीं होता, प्रेम होता है वहाँ कोई नेम नहीं होता। बिल्कुल, वो एक पवित्र बंधन है, पवित्र शब्द है। प्रेम देखो बहन से भी करते हैं। हाँ आगे रक्षाबंधन आने वाला, ये प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल है। बहनाएं राखी बांधेंगी भाई को बड़े स्नेह प्रेम के साथ। प्रेम माँ से भी करते हैं। प्रेम भाभी और देवर में होता है, जैसे सीता और लक्ष्मण का देखिए, हरदौल और चंपा का देखिए। तो और तो प्रेम में कोई नियम नहीं होता। भगवान कन्हैया और विद्रोणी का प्रेम देखिए, क्योंकि इनके प्रेम में कोई पाप तो नहीं था। अच्छा भ्राता जी, ये तो रही तो प्रेम और प्यार की बात। अब मैं थोड़ा आपको कथावाचकों को और मोड़ रहा हूँ जी कि हमारे क्षेत्रीय गायक और खासकर यादव समाज के कथावाचक जी 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 ये भी कथा कह रहे हैं, ये भी समाज सुधारक हैं। और उधर वृंदावन में भी जो क्लासिकल लाइन के वक्ता हैं जी, उदाहरण के लिए जैसे देवकी नंदन अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो भी समाज सुधारक ही हैं। जी। अब इन लोगों का
रवैया देखिए आप पब्लिक के बीच, सोशल मीडिया पर देखिए रिकॉर्डिंग के द्वारा, जी उधर उन लोगों का देखिए जी कितना फर्क है। आप भी एक कथावाचक भी हैं और एक राइटर भी हैं, जी तो आपको भद्दा नहीं लगता है क्या ये चीज देखते हुए? हाँ भैया, ध्यान दें, वृंदावन के कथावाचकों की ये विशेषता है, चाहे चाहे वो भाई हो चाहे बहना हो, बहनें भी उधर कथा कर रही हैं, देवी चित्रलेखा जी और जया किशोरी जी, और कई बहनें वृंदावन लाइन से हैं, और वृंदावन लाइन के जो भी कथावाचक हैं, आचार्य मृदुल कृष्ण जी और उधर चित्रविचित्र जी महाराज, उनके अंदर ईर्षा नाम की चीज नहीं होती। अगर किसी के प्रांगण में एक दूसरा वक्ता पहुंच जाता तो दोनों, वो वक्ता जो वाचक वक्ता होता है, वो वक्ता हार डाल के और हाथ जोड़ के अभिवादन करते एक दूसरे का। जी जी बिल्कुल देखा है मैंने ये। हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय कलाकार गायक हैं, और हाँ हालांकि कथावाचक भी हैं, तो कथावाचक ऐसा नहीं करते अपने क्षेत्र के। अपने क्षेत्र के वक्ताओं में अंतर है। कथावाचक वो हैं जो कम से कम 60% गद्य का प्रयोग कथा में करते हैं। जी भैया जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। कथावाचक वो हैं अपने क्षेत्र के जो आजकल 60% गद्यांश का प्रयोग करते हैं, श्लोक चौपाइयों का प्रयोग करते हैं, संत मत का प्रयोग करते हैं, वो तो हैं कथावाचक। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र। और जो आज कथा तो कहते हैं, लेकिन जिनकी हारमोनियम से अगुली नहीं हटती, वो है केवल गायक। बिल्कुल भाई ये सत्य है। हाँ, तो इन लोगों के अंदर ईर्षा की भावना बहुत होती है। जी जी, तो उपेंद्र भ्राता जी, और ईर्षा इंसान का पतन कर देती है। वो तो है ही। ठीक है ना। हाँ। इतना ही कहना चाहूंगा इन लोगों के विषय में, क्योंकि मैं तो एक मत जानता हूँ सुरेंद्र भैया जी, बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अच्छा एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी कि जैसे आजकल जनता जान रही है, जी जो श्रोतागण जो कथा करवाने वाले हैं या जो करवाते हैं, जी वो उस समय जैसे कुछ वर्ष पहले सोशल मीडिया थी नहीं, जी तो उस समय आदमी एक दूसरे से परिचित नहीं था। सोशल मीडिया का जमाना है, जी तो कौन कथावाचक कैसा है ये जनता भी जानती है। जी तो जनता को मतलब कथावाचक कैसा चुनना चाहिए, कैसा होना चाहिए? जनता की बात ऐसी है भैया, ध्यान दें। भागवत के लिए, गायकी के लिए तो प्रोग्राम किसी का भी करवा सकते हो, आदमी नौटंकी ढोला भी करवाता है। भागवत के लिए कह रहा हूँ कि भागवत थोड़ी विस्तार में ले लो, यूं कह लो कि भागवत आदमी कराता क्यों है, इससे क्या फल प्राप्त होता है, और कथावाचक होना कैसा चाहिए जिसके द्वारा भागवत हो। जी ध्यान दें, जी आपका प्रश्न बहुत उत्तम है भैया जी। जी भ्राता जी। पहले जब लोग कथा कराते थे तो भगवान की आराधना के लिए कराते थे। उन्हें कथावाचक के रूप से मतलब नहीं था। उन्हें मतलब कथावाचक के किसी व्यंजन से मतलब नहीं था। शुद्ध विचारों के व्यक्ति को वो वाचक सुनते थे। आजकल 80% व्यक्ति अपने नाम के लिए कथा कराता है। पहले नियम ये था कि व्यास गद्दी एक ही वक्ता मानता था और एक दो ही वक्ता उस पर कथा कहते थे। जी बिल्कुल। पवित्रता के साथ उनके अंदर न कोई विषय होता था, न कोई मादकता होती थी, और न कोई वाणी का दोष होता था।
आज भी ऐसा है। तो जो आज अपने नाम के लिए जो कथा कराते हैं, वो जो उच्च स्तर के गायक हैं उनको चुनते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, क्योंकि जनता को वाचक अपनी मत के अनुरूप चुनना चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो मन पूजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। जी जी बिल्कुल। व्यक्ति को पहले अपने गुण दोष देखने चाहिए, दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्यों कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा तो भरेगा, तू क्यों रहे तो दास। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो जनता को अपने मत के अनुरूप जहाँ तक हो शुद्ध विचारों का निर्लोभी कथावाचक ही चुनना चाहिए। और हम अपने कथावाचक भाई बहनों से यही कहेंगे कि वो समाज में जहाँ तक हो अच्छे विचारों को प्रसारित करें, आपसी ईर्ष्या को छोड़ दें, आपसी जलन को छोड़ दें। बाकी हम किसी के गुणदोषों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी अपने गुण अवगुण और दोष जानता है, जनता भी समझती है। कुछ लोग जानबूझ करके भी गुड़ी और अवगुड़ी को चुनते हैं, ये तो अपने मन बुद्धि क्रम पर निर्भर करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका, जो कि आपने हाँ, और हाँ, आपका जो प्रथम प्रश्न था उसमें एक पॉइंट और है हाँ कि आजकल जो नव युवक युवतियां प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं। जी जी हाँ। पहले देखो, पहले त्रेता सतयुग में माता बहन बेटियों को, राज परिवार की कन्याओं को शिक्षा दिलाई जाती थी। ध्यान में, जी राज परिवार की कन्याओं को शिक्षा दिलाई जाती थी। आचार्य जी घर में ही रहते थे और महलों में शिक्षा देने आते थे। हाँ लेकिन निम्न वर्ग की बहन बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जी बिल्कुल। जब स्वामी दयानंद का युग था उस समय माता बहनों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद थे। तो क्योंकि गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो गोस्वामी जी ने किसी की शिक्षा दीक्षा पर कोई टिप्पणी नहीं की है, न किसी जाति विशेष पर टिप्पणी की है। और शंकराचार्य जी ने जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे उन्होंने कहा है कि औरत नरक का द्वार है। लेकिन स्वामी दयानंदन जी ने कहा कि बेटा और बेटी दोनों को शिक्षा दिलानी चाहिए, तब गृहस्थ धर्म सूर्य और चंद्रमा की तरह चमकेंगे। लेकिन स्वामी दयानंद जी ने जो विधि बतलाई वो विधि हमारा समाज छोड़ चुका है। बिल्कुल। आजकल अल्प आयु में ब्रह्मचर्य का पतन शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया भी बेलगाम है और बहन बेटियां विद्यालय में पढ़ने जाती हैं, माता पिता विश्वास करके, बड़ा भरोसा करके उन्हें छोड़ देते हैं बाहर। लेकिन कम से कम 90% परिणाम दुष्परिणाम के रूप में सामने आता है। और वो जिद पर अड़ जाती हैं कि हमने इस लड़के से प्यार किया है और हम तो विवाह इसी से करेंगे, जबकि वो माता पिता अपनी इज्जत की दुहाई दे करके गिड़गिड़ाते भीख मांगते हैं। बिल्कुल बात सही है। पहले बेटा बेटी जवान होते थे तो माता पिता को बड़ी खुशी होती थी। लेकिन अब जब बेटियां और बेटा जवान होने लगते तो माता पिता के सर पर चिंता का भार बन जाते हैं। जी भाई। क्योंकि वो एक ही बात सोचते हैं कि हमारे संतान के कदम कहीं बहक न जाए। लेकिन मैं आज बहन बेटियों से ही बात शुरू करूंगा सुरेंद्र भ्राता जी, कि जब तक किसी भी बहन बेटी की चाहत नहीं होगी तब तक किसी भाई की 90% ये हिम्मत नहीं है जो नजर टेढ़ी कर दे। ये सत्य है, 100% सत्य है जी। और हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में बहन बेटियों को बहुत अच्छा दर्जा दिया गया है। मनु महाराज ने कहा है यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है और देवता निवास करते हैं।
कोई बहन बेटियों को घर की लक्ष्मी कहता है, कोई दुर्गा सरस्वती आदि के रूप में पूजता है। बिल्कुल। लेकिन आजकल अंग्रेजी सभ्यता को पढ़ते हुए, अंग्रेजी सभ्यता की ओर मुड़ते हुए ये अपने अस्तित्व को खोती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। पहनावा छोड़ दिया, पहनावा तो इतना गंदा हो चुका है कि मुझे कहने में भी लज्जा आती है। और शिक्षा दीक्षा के लिए कोचिंग जाती हैं, विद्यालय जाती हैं, और वहाँ से एक कुछ दिन बाद नया सफर शुरू होता है कि हमने तो प्यार कर लिया। जी बिल्कुल भाई। माता पिता को मजबूर करती हैं, और माता पिता की इज्जत पर दाग लगाने से भी बाज नहीं आती। जी। लेकिन एक बात उन अपनी बहन बेटियों के चरण छू करके मैं एक बात कहूंगा कि संसार में माता पिता से बढ़कर प्यार करने वाला कोई नहीं होता। सत्य जब बात वो है। बेटियां बिल्कुल बच्ची होती हैं, 100 बार गिरती हैं तो पिता और माँ 100 बार उठाते हैं। वो नहीं देखते कि मेरी बेटी कितना मुझे सता रही है। 100 बार गंदी काया गंदी हो जाती है तो माँ 100 बार साफ करती है। बिल्कुल। पिता कहीं नौकरी करता है, कहीं बिजनेस करता है, 100 बातें लोगों की सुनता है, लेकिन उनके भरण पोषण के लिए धन अर्जित करता है। लेकिन जो बहन बेटियों को सुंदर रूप को देखकर जो प्यार करते हैं ना, वो सच्चा प्यार नहीं करते। नहीं तो सुरेंद्र भाई, आजकल आपने देखा है कि एसिड अटैक से पीड़ित कितनी बहन बेटियां कुंवारी घूम रही हैं। बिल्कुल सही बात है। कितनी जिनकी काया सुंदर नहीं होती, उन बहन बेटियों की तरफ कोई देखता तक नहीं है। तो बहन बेटियों से कहना कि जो आजकल प्यार का ढोंग रचाते हैं ना, वो तुम्हारी सिर्फ शरीर को देख करके प्यार करते हैं। बिल्कुल। और जिस दिन तुम्हारी सुंदरता में कोई कमी आएगी ना, उस दिन तुम्हें ऐसे फेंक देंगे जैसे सुपारी चबा करके थूक दी जाती है। राइट। हैं? बिल्कुल सत्य। ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाती है। अच्छा तो भ्राता जी, मेरा बहन बेटियों से यही कहना है कि भारत की गौरव को आगे बढ़ाएं। माता अनसुईया, माता सीता और आदि के पद चिन्हों पर चलें और अपने माता पिता का नाम ऊंचा करें। प्रेम को अपनाएं, प्रेम से प्रभु की साधना की ओर मुड़ जाएं। अच्छे विचारों को अपने मन में समाहित करें, मन को पवित्र रखें। बस मेरा यही कहना है, और यही सभी भाइयों से कहना है। तब ही सनातन संस्कृति बचेगी और सुख अपने घर में सिर्फ। अच्छा भ्राता जी, अपनी, हाँ, अपनी संस्कृति में सुख है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। जी जी। अच्छा एक बात और पूछना चाह रहा हूँ आपसे जी भ्राता जी। कि मैंने जो पूछा वो आपने बहुत सटीक से और बहुत अच्छे से व्याख्या करके समझाया और बताया। जी तो जी, क्या मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करूं? बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं आप। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं आप। और मैं यही कामना करूंगा कि जिस चैनल के माध्यम से ये ऑडियो क्लिप अपलोड हो, सभी बहन बेटियां और सभी भाई बंधु इसे सपोर्ट करें। हाँ सुरेंद्र भ्राता जी, एक बात तो है कि ये वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं, शायद आशा है कि बहुत लोगों को प्रिय होगी, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उनसे भी हम क्षमा याचना चाहेंगे कि हमारी वाणी से अगर आपके प्रति कुछ त्रुटिपूर्ण बात निकल गई हो तो क्षमा करें, और हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दिशा निर्देशन दें। जय हिंद, जय भारत, जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन। ओके।